तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में हिट द लाइक बटन। जिस किसी ने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो हमने कल ये डिस्कशन करा था, अगर कल निफ्टी का अपने में फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी आइदर 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हम उस केस में कॉल साइड एंट्री बनाने वाले थे। कॉल साइड एंट्री होने के बाद में हमने ये भी डिसाइड करा था, अगर प्राइस कल 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट 24,500 और सेकंड टारगेट 24,600 तक हम मिनिमम प्लान करने थे। तो उस केस में हमको दोनों भी टारगेट जो है वो अपने को कॉल साइड में अचीव हुए। उसी के साथ साथ में कॉल साइड में अचीव होने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, निफ्टी फिफ्टी ऊपर तो गया 23,600 के आसपास। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा उसी एरिया के आसपास निफ्टी ने अपने अपने कहने की रजिस्ट करा, वहां से निफ्टी पुल बैक में नीचे आया और सब में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 24,250 इस एरिया के आसपास से एक अपने में निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। और निफ्टी फिफ्टी जो है वो कहना कि अभी अपने उसी रेंज के अंदर, उसी चैनल के अंदर सस्टेन कर रहा है। तो उसी के साथ में आने वाले निफ्टी में, अगर कल के दिनों में निफ्टी जो है अगेन 24,400 के ऊपर अगर एक बार भी निकलता है, तो अपने को एक कॉल साइड अच्छे खासे टारगेट 24,500 24,600 तक हमको अगेन निफ्टी में टारगेट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर हम बैंक निफ्टी को देख लेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी में हमने ये भी डिसाइड करा था, अगर कल जो बैंक निफ्टी है कल अपने अपने अगर 55,500 बोलो 55,000 इस एरिया साइकोलॉजिकल एरिया के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो उसके समय मैंने निगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करने वाला था। अगर उसके बाद मैंने ये भी बोला था, अगर प्राइस अपने अपने कल 55,200 इस एरिया के ऊपर निकलता है, तो हम कॉन्सेंट इंटरेस्टेड होकर 55,400 और 55,600 तक का हमारा मिनिमम टारगेट भी प्लान करा था। एग्जैक्टली हमको टारगेट भी मिला था, हमने थर्ड टारगेट भी प्लान करा था कि कल अपने को बैंक निफ्टी एक तो 56,000 में देखने को मिल सकता है। बट उस केस में मेरा टारगेट जो है वो 56,000 के लिए होल्ड करके बैठा था, और उसी केस में मेरे को मेरा सेकंड टारगेट अचीव हुआ। वैसे मैंने मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर चुका हूँ। उसके बाद में बैंक निफ्टी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, बैंक निफ्टी 55,600 के बाद अपने में पुल बैक में ऊपर गया, अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था बैंक निफ्टी में, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। एग्जैक्टली वहां से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया 55,000, ये जो साइकोलॉजिकल एरिया है 55,000 जो एरिया है, ये कहना कि अपना में बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देख सकते हो इसी एरिया के बाद एक बार रिटेस्ट करा, दो बार रिटेस्ट करा, थर्ड टाइम रिटेस्ट करा। तो कहना कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी में भी एक अपने को अच्छा खासा प्राइस एक्शन, एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है या प्राइस अपने में कल की तरफ ऊपर जाता है, तो हम थोड़ा सा वो एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको अगर निफ्टी के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो निफ्टी यहाँ पर आप देख सकते हो 55,600 इस एरिया के आसपास से निफ्टी जो है वो कहना कि अपने में एक अच्छा खासा इन्वर्ट कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा खासा इन्वर्ट पॉज कैंडल देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी अपने आप में अगेन इस लो के नीचे निकलता है, तो बैंक निफ्टी में लोअर रेंज के बाद 54,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस इस एरिया को भी ब्रेकडाउन करके नीचे निकलता है, तो आने वाले दिनों में अपने को निफ्टी में श्योर शॉट अपने को एक 54,500 तक अपने को अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरिया के आसपास सिर्फ 56,000 के पास सेम एक अच्छा खासा एक पॉज कैंडल था, एक रिजेक्शन कैंडल था। उसके बाद प्राइस सेलिंग की तरफ आया, यहाँ पर आज भी अपने एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर पर प्राइस अगर अपने में इस एरिया के नीचे निकलता है, तो अपने को अगेन कंफर्म 54,800 से लेके 54,400 इस एरिया तक अपने को अगेन बैंक निफ्टी में भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी में भी अगेन अपने को एक अच्छा खासा इन्वर्ट कैंडल ही देखने को मिल रहा है, जो कि 24,600 से एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को डोजी इन्वर्ट डोजी कैंडल रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये रिजेक्शन कैंडल क्या होता है, अगर मार्केट कल अपने में इस रिजेक्शन कैंडल इस फ्लो के नीचे अगर निकलता है, इनडायरेक्टली अगर कंफर्मेशन के 24,200 एरिया को पकड़े, अगर इस एरिया के नीचे निकलता है, तो उसके लिए हम एक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में निगेटिव टाइम फ्रेम में निगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करेंगे, जिसका टारगेट 24,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। निफ्टी में जो 24,000 है, ये अपने में बहुत ही क्रुशियल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो उस एरिया के निफ्टी आने वाले दिन में अपने को 24,000 देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। और निफ्टी में गलती से भी 24,000 के नीचे सस्टेन करता है, तो अगेन अपने को निफ्टी में एक नया लो देखने को मिलेगा, जिसका अपने आप में 23,800 तक अपने को निफ्टी में कल के मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन हम निफ्टी के लिए कल के लिए क्या प्लान करेंगे, तो जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है, वो अपने अपने कहना कि एक बुलिश स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, बुलिश पैटर्न तो दिख रहा है। उसी के साथ में हमारा निफ्टी के लिए प्लान ऑफ एक्शन ये होगा, अगर कल निफ्टी का 24,400 से लेकर 24,300 इस जोन के अंदर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है,
तो हम थोड़ा सा ब्रेकआउट बोले तो रेंज ब्रेकआउट का प्लान करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर अपने में वेट करता है और इस एरिया के ऊपर ब्रेकडाउन करके निकलता है कंफर्मेशन के लिए 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उसके लिए हम एक कॉल साइड एंट्री प्लान करेंगे, जिसका टारगेट 24,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 24,600 सेकंड टारगेट रहेगा। वॉट एवर अगर निफ्टी का अपने में इसी एरिया फ्लैट अप होने के निफ्टी अपने में वेट करके कुछ 24,250 इस एरिया के नीचे कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो ही हम नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करेंगे, अदर हम वेट एंड वॉच ही करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी अपने में स्लो एंड स्टेडी 24,250 24,200 इस एरिया के नीचे अगर सस्टेन करता है गलती से भी, तो ही हम सी से पी पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे नेगेटिव सेंटीमेंट में, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहेगा 24,100 और सेकंड टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल राउंड लेवल 24,000 मिनिमम हम निफ्टी के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कंफ्यूजिंग कब होगा, जब हम मार्केट में एक तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा 24,500 का, या फिर निफ्टी का बहुत बड़ा 24,100 का गैप डाउन ओपन होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर कल निफ्टी का बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 24,500, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच ही करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी अपने में कंटिन्यू आता है 24,400 एक अच्छा खासा अपने में सपोर्ट एरिया है, अगर 24,400 के बाद सपोर्ट बना के निफ्टी फिफ्टी अपने में कुछ पुल बैक में ऊपर निकलता है, तो ये हम कौन से इंटरेस्टेड होंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 24,600 और सेकंड टारगेट 24,700 कब होगा, जब निफ्टी का गैप अप ओपन होगा। तो इस गैप अप ओपन होने के बाद भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि निफ्टी का अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है और निफ्टी अपने आप में कुछ देर के बाद ऊपर साइड मोमेंटम कर सकता है, या फिर अगर डायरेक्टली प्राइस का गैप अप ओपन होता है और प्राइस अपने में एक मिनट में कुछ लोअर लो प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम मिनिमम 5-10 रुपए का छोटा एसएल प्लान करेंगे, पी सेट ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका हमारा मिनिमम फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,400 से लेके 24,300। जब बहुत बड़ा गैप अप होगा और गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी एक मिनट के अंदर कंटिन्यू लोअर लो बनाता रहेगा तब, या फिर अगर गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आता है और अगेन अपने में इस लो के नीचे निकलता है, तो हमको पुट साइड में एक अच्छा खासा टारगेट प्लान करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट डायरेक्टली टारगेट रहेगा 24,000। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों का इस एरिया के आसपास जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो कहना कि सबका हिट हो जाएगा गैप अप ओपन होने के, तो वो सब स्क्वेयर ऑफ करेंगे और वहां से अपने को एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली 24,200 के पास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उसके में हम वेट एंड वॉच ही करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 24,250 इस एरिया के पास में अपने में सपोर्ट बना के पुल बैक में नीचे आता है और अगेन 24,200 के नीचे सस्टेन करता है, तो उसके में पी साइड प्लान करेंगे 24,100 24,000 साइकोलॉजिकल राउंड लेवल तक हम मिनिमम निफ्टी में पी साइड प्लान करेंगे। अब हम बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा पैटर्न जो है वो कहना कि अभी भी बुलिश ही दिख रहा है, बट मार्केट जिस अकॉर्डिंग अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, मार्केट कंटिन्यू कहना कि अपने में लोअर रेंज की तरफ भी ट्रेड कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को मंडे के दिन एक छोटा सा डाउन साइड एक अच्छा खासा एंट्री देखने को मिल रहा है, या फिर मंडे के दिन अपने को थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी 24,200 इस एरिया के ऊपर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो ये हम कॉल साइड इंटरेस्टेड होंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा जो कि 55,400, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 55,600 रहेगा। या फिर अगर मिनिमम फ्लैट अप फोन के बारे में निफ्टी फिफ्टी अपने आप में ब्रेकडाउन करता है 55,000 के नीचे कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो ये हमें थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट में स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहेगा 24,700। इस लो का जो ये जो लो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,700। अगर फिर अपने में यहाँ पर वेट करके अगर इसका ब्रेकडाउन करता है 24,700 के नीचे सस्टेन करता है गलती से भी, तो हमारा मिनिमम टारगेट बड़ा होकर 24,600 और थर्ड टारगेट जो है वो हमारा 24,400 मिनिमम प्लान करेंगे। अब बैंक निफ्टी का अगर इमेजिन करो कल इस एरिया के आसपास 24,700 के आसपास इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो हम थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे। प्राइस 55,000 के नीचे पास अपने में सस्टेन करता है, यहाँ पर वेट करके अगर पुल बैक में नीचे आता है तो हम पी सेट प्लान करेंगे, या फिर अगर प्राइस को अपने आप में कुछ 54,700 से लेके 54,800 इस पॉइंट के रेंज के अंदर अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर वेट करके प्राइस अपने में ब्रेक डाउन करता है, तो उसके में भी हम पी साइड प्लान करेंगे, जिसका टारगेट 54,200 रहेगा और 54,000 एक अच्छा राउंड लेवल है, तो हमको मिनिमम 54,000 भी बैंक निफ्टी में टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम में बताया। या फिर अगर कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है 55,400, तो हम एक बार रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे 55,200 इस एरिया के पास वेट करके प्राइस पुल बैक में ऊपर निकलता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और 55,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम कॉल साइड एंट्री प्लान करेंगे। या फिर अगर डायरेक्टली प्राइस का गैप अप ओपन होता है इस एरिया के आसपास और प्राइस धड़ धड़ एकदम स्पीड में नीचे गिरता है और अपने में इस लो के नीचे निकलता है, तो हमको एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम पी साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हमारा मिनिमम फर्स्ट ही टारगेट रहेगा, जिसका टारगेट हमारा रहेगा 54,400। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।